हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम देखने वाले हैं अध्याय क्रमांक 2। पाठ का नाम है ब्रिटिश प्रशासन। मतलब कि अंग्रेजों ने किस तरह से शासन किया भारत पर, क्या क्या उनकी नीतियां रहीं शासन करने की, और उन नीतियों को जब उन्होंने लागू किया तो क्या उनका प्रभाव हुआ। ठीक है, तो भाई ये पहला क्वेश्चन है कि दोहरा शासन प्रबंध से क्या है। तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और डायरेक्ट आप प्ले लिस्ट पर जाकर भी अन्य सब्जेक्ट और अन्य क्लासेस का सॉल्यूशन भी कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोहरा शासन प्रणाली यानी दोहरा शासन प्रबंध से क्या आशा है। देखो बच्चों, क्लाइव जो है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने निजामत का कार्य, ठीक है, बंगाल के नवाब पर छोड़ दिया और दीवानी का उत्तरदायित्व, जिस प्रकार हमने पहले चैप्टर में बताया था, जहां से इनकम है, कर वसूली है, इस सब काम जो है अंग्रेजों ने सौंप दिया। और बाकी जो भी काम बचा था कि तुम भाई अपना जो है लोगों का न्याय करो, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो तुम पूरी करो, और जितना भी इनकम का सोर्स था वो सब उनने हथिया लिया। यही जो है दोहरा शासन प्रणाली का अर्थ हुआ। इसका फर्क पड़ा वहां की जनता पे कि एक करेगा शासन इस तरह का और दूसरा करेगा इस तरह का, तो यही दोहरा शासन प्रणाली हुई। ठीक है, दोहरा शासन व्यवस्था के बंगाल की जनता का क्या प्रभाव पड़ा। दो, कृषि, उद्योग और व्यापार सभी चौपट हो गए। आम जनता दरिद्र यानी गरीब हो गई और अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान भी हो गई। ठीक है बच्चों, तो राइटिंग को थोड़ा मैनेज कर लेना, याद रखना। ठीक है, अगला है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बच्चों रेगुलेटिंग जो एक्ट है ना, इसका प्रमुख उद्देश्य था क्या कि जो कंपनी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में ही जो गलतियां थी उसके दोषों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास किया गया। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। अब इसमें प्रावधान इस तरह थे कि इस एक्ट के अनुसार कंपनी के अधिकारियों को ऊंचा वेतन दिया जाने लगा। ऊंचा, ठीक है, यानी जो अधिकारी हैं कंपनी के, जो काम करते थे उसमें, उनको अच्छी वेतन दी गई, लेकिन उनके व्यक्तिगत व्यापार पर रोक कर दी गई। मतलब वो खुद का अपना कोई बिजनेस चालू नहीं कर सकते, ठीक है, जो वहां पे काम करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, अगला देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पिट इंडिया एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया। तो देखो, भारत स्थित कंपनी के कार्यक्षेत्र और कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए उद्देश्य से सन 1784 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने पिट इंडिया एक्ट पारित किया। कहाँ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रधानमंत्री थे 1784 में विलियम पिट, उनने पिट इंडिया एक्ट जो है लागू किया था। ठीक है, तो इसका आंसर जी हो गया। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित, कॉर्नवालिस यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस तो थे, इसे लॉर्ड डलहौजी थे ना, उसी तरह लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल, तो उनके द्वारा सिविल सर्विस व्यवस्था, सिविल सर्विस मतलब जो होती ना प्रशासनिक सेवा, जैसे कलेक्टर हुआ, एसपी हुआ, आईएएस पीएससी, ये सब जो है इनकी अकॉर्डिंग परीक्षा देकर ही तो आते हैं, तो बस उसी की बात चल रही है इधर। ठीक है, तो सिविल सर्विस परीक्षा की व्यवस्था की मुख्य बातें क्या थी। तो बच्चों हमको एक बात और पता पड़ गई कि जो सिविल सर्विस व्यवस्था है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, इसकी मुख्य बात इस तरह से देखो, सिविल सर्विस सदस्यों की नियुक्ति सन 1833 तक निदेशकों द्वारा की जाती थी, डायरेक्टर द्वारा, बड़े बड़े। इसके बाद जो है एक परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, इस परीक्षा से भारतीयों को दूर रखा गया। ये थी इसकी मुख्य बात है, कोई भारतीय इंसान ना बैठ जाए पर वो जो है अधिकारी बन जाए। ठीक है, अधिकारी बनने का हक केवल था यूरोपीय लोगों के पास। ठीक है, ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। जो भी अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियां बनाई भारत के लिए, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो बच्चों, कृषि भू राजस्व नीति की शिकार बन गई, शिल्पकारों द्वारा निर्मित माल की बिक्री बंद हो गई, और इंग्लैंड के उद्योगों में वृद्धि करने लगा इंग्लैंड, और भारत के उद्योग धंधे ठप हो गए। ये जो है ऐसी तो उनकी आर्थिक नीतियां थी बनाने वाले। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, लास्ट पेज है। स्थायी बंदोबस्त से क्या आशा है। देखो बच्चों, स्थायी बंदोबस्त क्या है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी की आय बढ़ाने के लिए स्थायी बंदोबस्त। तो देखिए बच्चों, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। परिवहन और दूरसंचार की ब्रिटिश सरकार को क्या लाभ हुए। देखो बच्चों, परिवहन एवं दूरसंचार व्यवस्था से जो अंग्रेज थे ना, उनने अपना व्यापार बढ़ाने में सहायता मिली। ठीक है, क्योंकि जिस जगह पर ज़्यादा देर लगती थी परिवहन की वजह से, अब वो कम समय लगने लगा। अब जो बात पत्रों के माध्यम से होती थी वो दूरसंचार यानी जो टेलीग्राम की या अन्य कोई तकनीकी जो होगी उसके माध्यम से होने लगी। मतलब क्या है, परिवहन और संचार में ये रहता है ना कि जो गति आ जाती है किसमें, वहाँ की चाल में। ठीक है, वहाँ की व्यवस्था में विकास तेजी से होता है फिर।
लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि ब्रिटिश सरकार द्वारा यूरोपीय साहित्य ज्ञान को क्या क्या प्रबंध किए गए। तो यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए। सन 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही। टेक केयर।